आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। और अभी हमारी एक्सरसाइज चल रही है 1.1 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक तो हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर गौर से देखा जाए तो ये हमसे यहाँ पे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है, वो देखते हैं। ये हमसे कह रहा है एक्सप्लेन वाई। आपके सामने बुक होगी, आप बुक में क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13, एक नंबर ये दिया हुआ है और दूसरा नंबर दिया है एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कह रहा है कि हमें बताइए ये जो दो नंबर हमारे पास में लिखे हैं ये कंपोजिट नंबर क्यों है। आप कहेंगे दो नंबर का, यहाँ पे तो हमें बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं। एक्चुअली ये पूरा एक नंबर है जिसको हमने उसके फैक्टर में तोड़ के और अलग अलग तरीके से लिख दिया है। और ये भी पूरा एक नंबर ही है कि अगर हम आपके सामने लिख दें कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3, हाँ चलो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1, तो ये एक नंबर है। कैसे है? 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 एंड 1 25, तो ये एक नंबर 25 है जिसको हमने अलग तरीके से यहाँ पे लिख लिया है। तो ये भी ऐसी एक नंबर है। अब हमें यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग हम क्या लगाएंगे पहले हम ऊपर वाले नंबर को उठाते हैं। ऊपर वाला नंबर हमारे पास में क्या दिया हुआ है, इसको पहले यहाँ से करते हैं कॉपी। यहाँ से हमने किया कॉपी और यहाँ पे हमने किया इसको पेस्ट। अब हम इस क्वेश्चन को उठाते हैं। हमें दिख रहा है कि 13, ये एक दो टर्म बने हुए हैं। इस क्वेश्चन को हमने दो टर्म में तोड़ दिया है। ये फर्स्ट टर्म है इसका और ये सेकंड टर्म में एक टूटा हुआ है। 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, तो हम 13 ले लेंगे कॉमन। 13 जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें 7 इंटू 11 और प्लस 1। यहाँ से हमने 13 कॉमन ले लिया बाहर निकल के, यहाँ से 13 कॉमन लेने पर हमें पास बचा है 1। और 13 मल्टीप्लाइज 7 इंटू 11 हो जाएगा 77 प्लस 1, और ये इसका भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ये 78। और जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये बन जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 78। यहाँ तक किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। हमने इस नंबर को लिख दिया है, हमने इस नंबर को दोबारा से इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं। हमने इस नंबर को इक्वल लिख दिया है। नंबर किसके इक्वल है? 13 मल्टीप्लाई बाय 78। अच्छा, तो अब ये कॉम्पोजिट हो गया कैसे? कुछ बच्चे शायद जिन्हें कंपोजिट नंबर नहीं पता होगा, आपको बता देते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर सिर्फ या तो 1 होता है या तो खुद वो नंबर। जैसे 3 एक प्राइम नंबर है, तो 3 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो एक आएगा 1, एक आएगा 3। मतलब 3 1 और 3 के अलावा किसी और नंबर में नहीं टूट सकता है। वहीं कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिनको हम दो प्राइम नंबर या दो नंबर्स के मल्टीपल में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 12। 12 को लिखने के तरीके हो सकते हैं। इसको हम 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, इसको हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो जिस किसी नंबर को हम दो अलग अलग नंबर के मल्टीपल में लिख पा रहे हैं तो वो कंपोजिट नंबर होता है। ये एक बेसिक थ्योरी है। तो यहाँ पे हमने इसको दो नंबर में लिख दिया है। सोल्यूशन हमारा आ गया है। अब हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है, सिंस आपके एग्जाम की कॉपी में ये लिखने के बाद क्या लिखना है? सिंस द एक्सप्रेशन सिंस द expression can be expressed can be expressed as a product of, आपको ये दिखाना है जो एक्सप्रेशन है ये दो नंबर का प्रोडक्ट है। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स अदर देन वन। हाँ, ये भी नहीं करना है कि हमने बस वन से मल्टीप्लाई कर दी, नहीं। अदर देन वन, फैक्टर्स अदर देन वन एंड इट्स सेल्फ। अभी ये लाइन भी हम आपको एक्सप्लेन करें। एंड इट्स सेल्फ, it it is a composite number। आपको ये लाइन साफ साफ लिख के आनी है। यहाँ पे मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है क्योंकि हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। अब आपको एक बार हम इस लाइन को एक्सप्लेन करते हैं।
जो बच्चे समझ गए हैं वो वीडियो बंद करके जा सकते हैं, जिन जो और समझना चाहते हैं वो 2 मिनट और रुक सकते हैं। हमने अभी बात की 2 तरह के नंबर्स की, प्राइम नंबर्स। देखिए हम क्वेश्चंस के ज़रिए से ही कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की हमने बात की। अब प्राइम नंबर क्या, हमने इसे कहा कि 3 एक प्राइम नंबर है, और कंपोजिट नंबर में हमने 12 का एग्जांपल दिया था, और हमने ये कहा था कि 12 को हम 3 मल्टीप्लाई बाई 4 लिख सकते हैं, या 12 को हम 2 मल्टीप्लाई बाई 6 लिख सकते हैं। ये कंपोजिट नंबर है। तो कुछ बच्चों के मन में आएगा कि सर 3 को भी तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर होने की शर्त यही है कि उसके जो फैक्टर होंगे उसमें 1 नहीं होना चाहिए और खुद वो नंबर नहीं होना चाहिए। एक्चुअली प्राइम फैक्टर्स की बात ये है कि प्राइम नंबर जो होते हैं, सॉरी, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, और उन 2 फैक्टर में एक तो होता है 1 और एक होता है खुद वो नंबर, तब वो बनता है प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर में उससे ज़्यादा हो सकता है, जैसे हम 12 को, आपके 12 के फैक्टर्स आपको बताते हैं कितने। 12 को अगर हम तोड़ेंगे, 12 के फैक्टर्स ढूंढेंगे, तो हमको मिलेगा 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 12 के हमको 2 से ज़्यादा फैक्टर्स यहाँ पर मिले हैं। और अगर हम किसी प्राइम नंबर की बात करें, जैसे कि हमारा 7 है, तो 7 का हम कुछ भी कर लें, हमें सिर्फ 2 ही नंबर मिलेंगे, एक मिलेगा 1, एक मिलेगा 7। आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर अभी भी आप लोग कोई दिक्कत हो, या मैथ्स में 10 तक किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, या अगर आपके पास सॉल्यूशन हो बट आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमें वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और बाकी क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमें यूट्यूब पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।